हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MWVK सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई बराबर 13। दूसरा समीकरण दिया गया है 2x प्लस 5y बराबर 12। तो अब इसको हम पहले समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2। अब इसको हम 3 विधि से हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, दूसरी विधि विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, तीसरी विधि वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। वज्र गुणनफल विधि से भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अब हम सीखते हैं विलोपन विधि। क्या सीखते हैं? विलोपन विधि। चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। ये दिया गया है पहला समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि x है, यहाँ पर क्या है 2x है। तो हमको विलोपन विधि में ये देखना है कि हमको इसमें से एक चर को कैंसिल करना होता है। क्या करना है? एक चर को कैंसिल करना है। तो यदि हम समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तब x वाला चर क्या होता है? कैंसिल हो जाएगा घटाने पर। तो चलिए पहले हम ये काम करते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 1 को लिखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 1 को क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने पर अब समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 इंट ब्रैकेट x प्लस वाई बराबर 13। अब 2 ये है, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है तो अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो हमको मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 दूना 26। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 2 को और समीकरण 3 को जब देखते हैं तो इसमें हमको 2x और 2x सेम मिल रहा है। तो यदि हम समीकरण 1 से समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटा देते हैं तो हमारा एक चर कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 या समीकरण 2 से 1 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 3 को 2 से घटाने पर क्या करेंगे? अब घटाएंगे तो तीसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस का 2y इक्वल टू 26 ये है। और जो हमारा दूसरा समीकरण है ये क्या है? 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। क्या है? 2x प्लस का 5y इक्वल टू 12। अब इसको क्या करना है? इसको घटाना है। तो अब इसको हम घटाते हैं। माइनस 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 तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 5y है, ये माइनस का 5y, यहाँ पर 2y है। तो ये जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा माइनस का 3y। क्या मिलेगा? माइनस का 3y मिलेगा। उसके बाद में हम जब 12 में से 26 में से 12 घटाएंगे तो हमको मिलेगा इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1। कितना मिलेगा? 14। अब इसको आगे देखते हैं। अब जब हमने घटाया तो हमको माइनस का 3y इक्वल टू 14 यानी 14 मिला। अब आगे हल कर देंगे तो माइनस का 3y इक्वल टू 14। अब ये देखिए, ये जो 3 है ये y को मल्टीप्लाई कर रहा है यानी 3 को गुणा कर रहा है। जब इसको हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तब डिवाइड करेगा तो आएगा माइनस का y इक्वल टू 14/3।
3 ये मिलेगा। अब ये माइनस को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस को हो जाएगा, तो y बराबर मिलेगा माइनस का 14/3। ये हमको y का मान मिल गया। किसका मान मिल गया? y का मान। अब हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम y का मान किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं। तो हमको y का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 में रखते हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 मिला है। क्या मिला है? x प्लस वाई बराबर 13। तो जहां पर y है वहां पर हमको क्या पुट करना है, माइनस का 14/3 पुट करना है। तो ये जाएगा x माइनस का 14/3 बराबर 13। अब ये इधर प्लस का इसको उस तरफ ले जाएंगे तब माइनस हो जाएगा। आगे मिलेगा हमको x इज इक्वल टू 13 प्लस का 14/3 ये मिला। अब यहां पर देखते हैं कि 13 प्लस 14/3 इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है, जो कि ये एक भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ। किसके रूप में? भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ है। तो भिन्न को हल करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, हर को सेम करेंगे। तो यहाँ पर 13 है, इसके अपान में क्या छिपा हुआ है, इसके अपान में 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे, मान लेंगे 1, आगे करेंगे। अब यहाँ पर हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब 13 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 14 1 से मल्टीप्लाई करेगा और 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 13 यहाँ 42 प्लस 14 कम 14/3 ये प्राप्त होगा। आगे हम करते हैं x इज इक्वल टू, अब इसको एडिंग करेंगे, जब 9 में 4 ऐड करेंगे तो 9 4 13, 13 के 3 हंसला 1, 3 1 4 1 जाएगा बटे 53, 53/3 कितना प्राप्त हुआ हमको, 53/3। हमको जो x का मान प्राप्त हुआ है वो 53/3 प्राप्त हुआ है, और जो y का मान प्राप्त हुआ है वो मान 14/3 प्राप्त हुआ है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर किसका, y का, ये जाएगा आंसर x का। आई होप, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं आप सभी को अगले नेक्स्ट क्लास में।